सल्तनती जहर याब अपनी शान और शौकत, सिंगे मरमर के महलों और बेशुमार खजाने के बायस मशहूर थी, मगर उसकी असल पहचान संगदिल शहजादी मेहरालनसा थी, जो बचपन ही से ताकत की हरीस और हुक्म की भूखी थी। उसकी नर्म दिलवालदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 7 बरस की थी और माँ के साथ महल की मोहब्बत और नरमी भी खत्म हो गई। बादशाह 15 बरस की उम्र तक इसकी आंखों की खाली मगर चबती हुई चमक इतनी सख्त हो चुकी थी कि बड़े सरदार भी नजरें चुरा लेते थे और उसकी आहट से खादमाएं दीवारों से चम्मट जाते। एक दिन महल के सामने एक गरीब बच्चा अपने बीमार बाप के लिए दवा की फरियाद करता आया तो शहजादी ने उसे हटाने का हुक्म दे दिया और सिपाहियों ने दोनों को घिसैट कर दूर फेंक दिया। शाम को बादशाह ने उसे समझाने की कोशिश की कि रियाया जिम्मेदारी है, ताकत का जरिया नहीं, मगर शहजादी ने तंजिया लहजे में कहा कि सल्तनत निर्मी से नहीं सख्ती से चलती है। बादशाह पहली बार खौफजदा हुआ कि शायद वो एक बेटी नहीं बल्कि एक खौफनाक तूफान पाल बैठा है। वक्त गुजरता गया और बादशाह बढ़ापे में झुकने लगा। यूं रियासत के मामलात रफ्ता रफ्ता मेहरालनसा के हाथों में आ गए और अख्तियार ने उसके दिल से इंसानियत की आखिरी रमक भी निकाल दी। एक दिन खजाने का हिसाब देखते हुए उसे मालूम हुआ कि एक मुहाफिज ने सिर्फ 2 सोने के सिक्के चराए हैं, तो उसने बगैर तरद्दुद हुक्म दिया कि उसका हाथ काट दिया जाए। वजीर ने खौफजदा होकर सजा को सख्त कहा, मगर शहजादी ने ठहरे हुए सर्द लहजे में जवाब दिया कि सल्तनत उसूल पर चलती है, रहम पर नहीं, और उसी दिन सजा पूरी कर दी गई। शहर में ऐसी दहशत फैल गई कि लोग दरवाजे भी आहिस्ता बंद करने लगे कि आवाज न हो जाए। फिर उसने टैक्स बढ़ाए, किसानों से उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा छीन लिया और ऐतराज करने वालों को कैद कर दिया। एक बूढ़ा किसान कपकिपाती टांगों के साथ अर्जी लेकर आया कि बच्चे भूखे हैं, रहम किया जाए, तो शहजादी ने यख लहजे में कहा कि कमजोर लोग सल्तनत नहीं संभालते और उसे ले जाने का हुक्म दे दिया। बूढ़े ने आखिरी हिम्मत से कहा कि वो भी अल्लाह की बंदी है, मगर उस एक जमले ने उसके अंदर गुस्से की चिंगारी भड़का दी जो रियासत पर मजीद भारी पड़ने वाली थी। रात शहर के बुजुर्ग सूफी शेख जाहिद बादशाह के पास आए, जिन्हें लोग अल्लाह का इशारा समझकर इज्जत देते थे, और उन्होंने शहजादी को नर्म मगर भारी आवाज में समझाया कि जुल्म से तख्त मजबूत नहीं होता बल्कि टूट जाता है, और अल्लाह जालिम को ढेल देता है, छोड़ता नहीं। मेहरालन शाह ने बेजान सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि दुनिया रहम दिलों के लिए नहीं और वो कमजोरों से सल्तनत को पाक कर रही है, तो शेख ने गहरी नजर से देखकर कहा कि वो अपने लिए खुद अंधेरा बना रही है जो पलट कर उसे रास्ता नहीं देगा। मगर शहजादी के दिल में लर्जश तक न आई। उसने शहर के किनारे एक अजीम किला तामीर करने का हुक्म दिया, जहां मजदूर रात दिन भूख प्यास में कोड़ों के साए में काम करते रहे। एक नौजवान लड़की जिसका भाई इसी किले की तामीर में मर गया था, दरबार में रोती हुई पहुंची और बोली कि न उन्होंने चोरी की न बगावत, फिर उनका जर्म किया है। तो शहजादी ने सर्द लहजे में सिर्फ इतना कहा कि जज्बात फैसले नहीं बदलते और यही सल्तनत के उसूल हैं। पूरा दरबार साकित रह गया, जबकि बाहर शहर बद्दुआओं, आहों और खौफ से भरने लगा। एक दिन सिपाही एक जख्मी बंधा हुआ आदमी लाए कि वो जासूस है और शहर की हालतें बाहर पहुंचा रहा था, तो शहजादी ने खतरनाक ठंडी मुस्कुराहट से कहा कि अभी भी कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है। अस रोज शहर के वसत में चबूतरा बनाया गया और लोगों को घसीट कर लाया गया, कुछ खौफ से और कुछ तजस्सुस से। मेहरालन सा चबूतरे पर चढ़ी और ऐलान किया कि ये उसके हुक्म के खिलाफ जाने वालों का इंजाम है। फिर कोड़े बरसाए गए और कैदी की चीखें हुआ में गूंजती रहे, मगर शहजादी की आंखों में निशा सा चमकता था। लोगों के दिल दहल गए। उसी दौरान एक नौजवान लड़का जिसके वालिद किला तामीर करते करते मर गए थे, जख्मी कैदी को पानी पिलाने लगा, जिस पर उसे फौरन पकड़ लिया गया, और यही लम्हा शहर के दिल में बगावत की पहली चंगारी थी। फिर एक तूफानी रात में महल की बड़ी दीवार गिरी, खजाने में आग भड़की और आधा महल धुएं में डूब गया, तो लोगों ने समझ लिया कि जुल्म का बोझ ढा गया है। अगली सुबह शहर उठ खड़ा हुआ, सिपाही बिखर गए और सल्तनत टूटने लगी। मेहरालन शाह पहली बार खौफजदा हुई और उसे शेख जाहिद की वो बात याद आई कि जब अंधेरा लौटता है तो रास्ता नहीं छोड़ता। महल के दरवाजे बंद किए गए, मगर हुजूम बढ़ता गया और आखिरकार महल टूटा।
दरवाजे गिरे और लोग अंदर दाखिल हो गए, मगर हैरत अंगेज तौर पर किसी ने उसे मारा नहीं। एक बूढ़ी औरत आगे आई जिसका बेटा किला तामीर करते करते मर गया था। उसने पूछा कि हमने तेरा क्या बगाड़ा था और तूने हमें क्यों रुलाया। ये अल्फाज शहजादी के दिल पर पहला वार थे और पहली बार उसकी आंखों में नमी अभरी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने उसे कत्ल नहीं किया बल्कि सल्तनत से निकाल दिया। वो जंगलों में भटकती रही और कमजोर होती गई, यहाँ तक कि कुछ चरवाहों ने उसे बेहोश पाया, झोंपड़ी में लाए, पानी दिया और रोटी खिलाई। वो रोते हुए बोली कि मैं मेहरालन सा हूं। तो चरवाहों ने कहा कि हम जालिम नहीं, वो हैं जिन पर जुल्म हुआ था। ये जमला उसके दिल पर खंजर की तरह लगा। चंद दिन बाद एक रोशन सुबह वो खामोशी से दुनिया से चली गई और उसके आखिरी अल्फाज थे कि ताकत का गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और इंसानियत बहुत देर में याद आती है। उसे पहाड़ी पर दफन किया गया और उसकी कब्र पर एक पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था कि यहाँ वो शहजादी सो रही है जिसे ताकत की भौक ले डूबी और इंसानियत बहुत देर से समझ आई।